गालिबन आप मेरी ज़िंदगी के अंजाम से वाकिफ़ होंगे, पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी के एक और पहलू को गौर से सुनें। वो हिस्सा जो जनाब मसीह की खिदमत के दरमियानी दौर तक का है। उस वक्त तक मैं अभी उनका साथी और दोस्त था। यहूदा को ज्यादातर एक ही बात के लिए जाना जाता है, जनाब मसीह से गद्दारी करना। मगर क्या यहूदा हमेशा से ऐसा ही बुरा इंसान था? जनाब मसीह ने खुद उसे अपने हवारियों में चुना था और एक अरसे तक वो वफादारी से उनके साथ रहा। यहूदा उन बहुत से लोगों से मुख्तलिफ नहीं था जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इब्तिदा में सच्चे पैरोकार के तौर पर चलते हैं। मेरे ज़माने में मेरा नाम आम था। 12 हवारियों में भी इसी नाम के लोग थे, जैसे यहूदा तद्युस या यहूदा तोमा। बल्कि जनाब मसीह के भाई का नाम भी यहूदा था। मैं उन 12 में एक अजनबी सा था। शुरू से ही मेरा अंदाज़े लिबास मुख्तलिफ था, मेरी सोच बात का अंदाज मुख्तलिफ था। अगरचे इंजील के रावी मेरे गिरोह के दरमियान ताल्लुकात की तफसील नहीं बताते, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवारियों में मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं था और कश्मकश में कोई मेरा साथी न था। मैं माली मामलात का माहिर था, इसीलिए मैं गिरोह का खजांची मुकर्रर हुआ। हालांकि जनाबे मती भी इस मैदान में खासी महारत रखते थे। किताब मुकद्दस नहीं बताती कि कब और कहां मैं उनका हवारी बना, पर आप जानते हैं ये उनकी खिदमत के इब्तिदाई दौर में ही हुआ होगा, क्योंकि वो मुझे भी आदमगीर बनाने की सलाहियत रखते थे। इब्तिदाई चंद बरसों में मैं भी दूसरे हवारियों की तरह पूरे इखलास के साथ उनके साथ रहा। मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं था, पर उन 12 में कई और भी ऐसे थे जिनके बारे में आप बहुत कम ही जानते हैं। मुझे भी दूसरे हवारियों की तरह जोड़ों की सूरत में भेजा गया, पहले 12 के साथ, फिर 70 के साथ। मैंने अपनी आंखों से जनाब मसीह के मोजज़ात और शिफा देखी और उनकी तालीमात सुनी नहीं, बल्कि खुद भी उनके नाम पर मोजज़ात किए थे। तो इब्तिदाई चंद बरसों में आप मेरी और बाकी 11 की खिदमत में कोई फर्क महसूस नहीं कर सकते, और जनाब मसीह ने भी मेरे साथ कोई इम्तियाज न बरता। वो मुझसे भी बाकियों की तरह ही मोहब्बत रखते हैं। मैं यहूदा हूं, शमून अस्करियोती का बेटा। उलमा ने मेरे वालिद के नाम से नतीजा अख्ज़ किया कि हम क्रियोत नामी बस्ती से आए थे, जो हबरून से तकरीबन 10 मील जुनूब में और यरूशलेम से 30 मील दूर थी। उन उलमा ने नतीजा निकाला कि मैं शायद उन 12 में से अकेला ही था जो कि गलील से ताल्लुक नहीं रखता था। एक सबत पर हम हवारी जनाब मसीह के साथ एक मुअज़्ज़ज़ फरीसी के घर खाने पर गए। हमें कमरे में पिछली तरफ कम अहम नशिस्तें मिली और जनाब मसीह को आगे की तरफ जगह दी गई। जैसे अक्सर होता, फरीसी मुल्ला उनमें कोई नुक्स निकालने की कोशिश में थे। एक शख्स इसी मनसूबा बंदी के तहत लाया गया। वो जनाब मसीह के सामने खड़ा हुआ और उसके जिस्म में गैर मामूली सूजन थी, और वहां मौजूद हर शख्स पर यह वाज़ेह था कि उसे शिफा की जरूरत थी। पर इससे पहले वो जनाब मसीह को फंसाते, जनाब मसीह ने उन्हीं पर मामला पलट दिया। क्या सबत के दिन शिफा देना जायज है? क्या अच्छा सवाल था। फरीसी उलमा और शरीयत के माहिरीन जानते थे कि शरीयत की रूह तो ऐसे अमल की हौसला अफजाई करती है, मगर उनके अपने बनाए कवायद इसकी हौसला शिकनी करते थे। यूं वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए थे। कोई रास्ता न था। वो खामोश रहने के अलावा कुछ भी ना कर सके, हालांकि जनाब मसीह ने उस शख्स को शिफा दे दी थी। हाँ, वो खामोशी निहायत बोझल हो गई। सबने सोचा कि जनाब मसीह मौजू को बदलेंगे, तो उन्होंने बात का रुख बदल दिया। उन्होंने कमरे पर नजर दौड़ाई और यह बात नुमाया की कि हर शख्स इज्जत वाली नशिस्त हासिल करने के लिए कोशां था। जरा उनके शर्मसार चेहरों का सोचें, क्योंकि वो बिल्कुल वाकईन ऐसा ही कर रहे थे। जनाब मसीह ने समझाया कि दानाई है कि कमतर जगह इख्तियार की जाए, ताकि अगर मेजबान आकर उसे आगे बुलाए तो उसे खास इज्जत हासिल हो, और इस तरह मेजबान का आपको पीछे बैठने के लिए कहने पर शर्मिंदगी का खतरा भी कम हो जाता। यकीनन उस लम्हे यह बात कमरे में मौजूद सबके लिए बाइसे झिझक होगी, पर असल शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जनाब मसीह सिर्फ खाने के नशिस्त की बात नहीं कर रहे थे, वो खुदा ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करने की तालीम दे रहे थे। तब जनाब मसीह ने मेजबान की तरफ देखा और कहा कि इसमें कोई अजरो सवाब नहीं कि तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही दावत पर बुलाओ, क्योंकि इसके बदले वो भी उसे दावत ही देंगे ना। असल नेकी उन लोगों को मदू करने में है जो तुम्हें बदले में नहीं बुला सकते हैं। यकीनन मेजबान और मेहमान इस बात को सुनकर हैरान हुए, और जब हमने कमरे में नजर दौड़ाई तो सबसे गरीब हम ही थे, जनाब मसीह और हवारी। मुझे नहीं लगता कि उस कमरे में किसी ने कभी जानबूझकर किसी गरीब शख्स को दावत दी हो, सिवाय कुछ रिश्तेदारों के, शायद कभी नहीं। ऐसे ही मौके पर मैं अपने अंदर बेचैनी सी महसूस करने लगा था।
जनाब मसीह ने न सिर्फ अपने मेजबान की 2 बार इस्लाह फरमाई थी बल्कि तमाम मेहमानों को भी मुतवज्जे किया। मैं चाहता था कि मजहबी उलमा हमें इज्जत की निगाह से देखें, हमेशा ये चाहा। और सच पूछे तो मुझे उनसे किसी तरह के माली ताउन की भी उम्मीद रहती। जनाब मसीह को तो कभी पैसों की परवाह रही नहीं, क्योंकि सोचने की बात तो यह है कि अगर पूरी कायनात ही आपकी है तो जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी आपको जरूरत हो। यहाँ जरा अपनी जिंदगी में यह बात सोचिए, अगर आप वाकई खुदा ताला के फर्जंद हैं जमीन पर, तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो दरअसल आपकी नहीं है। खैर, उस फरीसी के घर खाने की बात पर लौटते हैं। मैं वहीं पिछली सस्ती नशिस्तों पर बैठा शर्मिंदा सा हो रहा था जब जनाब मसीह के पास बैठे शख्स ने बात का रुख फिर बदलना चाहा। उस आदमी ने कहा, मुबारक है वो जो खुदा ताला की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होगा। शायद ये जुमला आपके लिए इतनी अहमियत ना रखता हो, मगर हमारे लिए बहुत मायने खेज था। मतलब हम सब यहूदी थे, हम सब इसी सोच के साथ पले बढ़े थे कि जब मसीह आएगा तो निजात सिर्फ यहूदियों को मिलेगी। हमें आसमान की हकीकत या वहां तक पहुंचने का रास्ता तो पूरी तरह समझ में नहीं आता था, मगर फिर भी इस बात का पुख्ता यकीन था कि मसीहा की आमद पर जो बरकत मिलेगी उन पर सिर्फ यहूदियों का हक होगा। हमें यह यकीन था, खास तौर पर यहूदी उलमा, हम सब सिवाय जनाब मसीह के। पुख्ता यकीन था हमें सिवाय जनाब मसीह के। जनाब मसीह वाज़े करना चाहते थे कि खुदा की बादशाही लोगों की अपनी शराइत पर नहीं बल्कि खुदा ताला की शराइत पर आएगी, और वो उन्हीं शराइत का ऐलान कर रहे थे। जो लोग उन शराइत को कबूल करने पर आमादा न थे वो दरअसल खुद ही अपने आप को इस ज़ियाफत से महरूम कर रहे थे, और जो कबूल कर रहे थे वो इसमें शरीक होकर फैज़याब होंगे। और तमसील से जनाब मसीह साफ जाहिर कर रहे थे कि मजहबी उलमा अपने रवैये के बायस इस ज़ियाफत से महरूम हैं, और जिन्हें वो नापाक समझते हैं वो इस ज़ियाफत में शामिल होकर लुत्फ उठाएंगे। उस शख्स की बात अपनी जगह दुरुस्त थी। ज़ियाफत में शरीक होने वाले वाकई मुबारक होंगे, पर वो ये समझने से कासिर था कि वो लोग कौन होंगे। बहरहाल वो दावत एक नाखुशगवार मोड़ पर खत्म हुई। हमें ना कोई तोहफा मिला और ना ही कोई माली मदद। खजांची के तौर मैं मायूस था कि ना सिर्फ जनाब मसीह ने उस रात कोई नजराना जमा किया, बल्कि उन लोगों को भी नाराज किया जो हमारी जिंदगियों में बेहतरी ला सकते थे। मुझे समझना चाहिए था कि हालात मजीद खराब होंगे। उसके कुछ अरसा बाद बड़े बड़े हुजूम हमारे पीछे जहां भी जाते आ जाते। ये एक आसान मौका था कि जनाब मसीह कोई छोटी सी हौसला अफजा बात करते और फिर लोगों से कुछ भी माली मदद हम लोग हासिल करने के काबिल हो जाते। मगर इसके बरक्स जनाब मसीह ने आवाज बुलंद की और बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ फरमाया। अगर कोई भी मेरे पास आए और अपने बीवी, माँ, बच्चे, भाई, बहनों, बल्कि अपनी खुद की जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना रखे तो वो मेरा हवारी नहीं बन सकता, और अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना चलने वाला भी मेरा हवारी नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए, ये बात एक खजांची के लिए जो लोगों से ज्यादा माली ताउन की उम्मीद रखता हो बिल्कुल ठीक ना थी। आपके जमाने के वाइज जितना भी चाहेंगे इस बात को नर्म अंदाज में बयान करेंगे, पर जनाब मसीह ने वाज़े फरमाया, और इसके पीछे उनका मतलब भी बिल्कुल वाज़े था। यानी कि इंसान को अपने ताल्लुकात और दुनियावी वाबस्तगियों से इस कदर ऊपर उठना होगा कि अगर जरूरत पड़े तो उनके बगैर जीने के लिए भी तैयार हो जाए। और इससे बढ़कर वो अपने हवारियों को आमादा करना चाहते थे कि वो अपनी जान भी कुर्बान करें, यानी जान देने से भी दरेग ना करें। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगली तमसील बयान करने से पहले बहुत से लोग वहां से निकल गए। इसके बाद उन्होंने जो तमसील बयान की वो मेरी पसंदीदा है, क्योंकि वो बहुत सादा और वाज़े थी। उनकी अक्सर तमसीलों में जनाब मसीह ने ऐसी चीज़ों से सबक दिए जिसे हम जानते थे, मगर हमें उनके गहरे मतालिब मालूम न थे। हम सब ने अधूरी छोड़ी गई इमारतें देखी थी, मगर हमने कभी उन पर खास गौर नहीं किया था। जनाब मसीह उन चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से समझते थे। फरमाने लगे, फर्ज करो तुम में से कोई बुर्ज बनाना चाहता है। यहाँ उन्होंने जुमला रोकर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए एक इमारत की तरफ इशारा किया। हम में से भला किसने कभी बुर्ज बनाना चाहा होगा, मगर हम सब घर तो बनाना चाहते थे। क्या वो पहले बैठकर अंदाजा नहीं लगाएगा कि उसके पास इसे मुकम्मल करने के लिए काफी वसाइल हैं या नहीं? क्योंकि अगर तुम बुनियाद रख दो और उस इमारत को मुकम्मल ना कर पाओ तो हर देखने वाला तुम पर हंसेगा। वो कहेगा कि इस शख्स ने ये इमारत बनाना तो चाहिए पर इसे मुकम्मल नहीं कर सका। पुराने असबाब को जानने वाले हम हवारी समझते थे कि जनाब मसीह इमारत की बात तो नहीं कर रहे होंगे। मैं साबित तो न कर सका, पर जब जनाब मसीह ने आखिरी जुमला कहा तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरी आंखों में देखा, बल्कि यूं कहिए मेरी रूह में देखा। शायद उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनका हवारी बनने के लिए सब कुछ तर्क नहीं कर रहा था,
और अगर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था तो गालिबन मैं बहुत कम छोड़ने के लिए तैयार था। उन्होंने मुझे अपनी पैरवी की कीमत का हिसाब लगाने पर मजबूर किया और मैंने फैसला किया कि मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार ना था। उसी दिन मेरे दिल में शक ने जन्म लिया। मुझे याद उन्होंने फरमाया, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं दिलो जान से उनके साथ नहीं, तो मैंने छोटे छोटे तरीकों से उनके खिलाफ चलना शुरू किया। इब्तिदा में मैंने उनकी कही कुछ बातों को नजरअंदाज किया। मैंने पहले इबादत करना कम की और उसके बाद छोड़ ही दी। मैंने उनकी बातों पर तवज्जो देना छोड़ दिया। मैं ज्यादा से ज्यादा माल को कमाना चाहता था। ताकि उसमें से भी मैं और चोरी करूं। अगर उन्होंने कहा कि मैं उनका दुश्मन हूं तो मैंने यह साबित करने की ठान ली। क्या आप जनाब मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं? आप किस कदर छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप सब छोड़ने के लिए आमादा नहीं हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ ना छोड़ने वाला उनका पैरो नहीं, जनाब मसीह ने फरमाया। तो बेहतर उस चीज की कोशिश ही ना की जाए जो कि उन्होंने कहा नामुमकिन है। आप या तो उनके दोस्त हैं या उनके मुखालिफ। यहां कोई दरमियानी राह नहीं है। आप उनके दुश्मन नहीं बनना चाहेंगे।